सपनों की चटकी हुई किरचों के बीच एक छोटे से शहर में नंदनी की जिंदगी हर रोज एक नई जंग से शुरू होती थी। उसकी शादी को 15 साल हो चुके थे और बाहर से देखने पर उसका घर एक आदर्श परिवार जैसा लगता था। उसका पति अमित बैंक में अच्छी नौकरी करता था, हर महीने बढ़िया तनख्वाह लाता, मगर वो पैसे घर की जरूरतों के लिए नहीं बल्कि अपनी मर्जी के लिए खर्च करता। नंदनी की सुबह उसकी छोटी बेटी रिद्धि और बड़ी स्नेहा की देखभाल में गुजरती। स्नेहा स्कूल जाने की तैयारी करती, जबकि रिद्धि को माँ ही तैयार करती। दोनों बच्चियां अपनी माँ की आंखों में छिपा दर्द कभी कभी समझने की कोशिश करती, मगर मासूमियत के पर्दे में ढक लेती। अमित का व्यवहार दिन ब दिन कठोर होता जा रहा था। वो घर का राशन तक अपनी मर्जी से लाता, नंदनी को कभी 1 रुपया भी हाथ में नहीं देता। अगर कभी उसने कुछ मांग लिया तो बदले में तानों की आग बरसती। तुम्हें पैसों की क्या जरूरत है, घर में सब कुछ तो है। शुरुआत में नंदनी को लगा था कि सब समय के साथ अमित बदल जाएगा, लेकिन समय के साथ उसका गुस्सा और बेरुखी बढ़ती गई। कई बार वो रात को नशे में घर लौटता और छोटी छोटी बातों पर नंदनी को पीटता। बच्चियां कोने में सहमी सहमी देखती और नंदनी चुपचाप अपनी तकलीफें सह लेती, सिर्फ इसलिए कि उसका घर बचा रहे। रिद्धि के मासूम सवाल उसकी ममता को तोड़ने लगते थे। माँ, पापा आपसे इतना गुस्सा क्यों करते हैं? स्नेहा अब धीरे धीरे समझने लगी थी, जो हो रहा था वो गलत है, मगर उसकी उम्र इतनी नहीं थी कि वो कुछ कर पाती। नंदनी की हिम्मत का इम्तिहान हर दिन होता था। वो चाहती थी कि उसकी बेटियां इस जहरीले माहौल से दूर एक बेहतर जिंदगी जी सके। जब अमित घर में नहीं होता तो वो सिलाई का काम करने लगी। धीरे धीरे उसने आस पड़ोस की औरतों के कपड़े सिलने शुरू किए, जिससे थोड़े पैसे आने लगे। ये पैसे उसने छिपा कर रखे, क्योंकि उसे पता था कि अमित को भनक लगते ही वो ये भी छीन लेगा। नंदनी ने अपनी बेटियों को पढ़ाने का सपना कभी नहीं छोड़ा। वो चाहती थी कि स्नेहा और रिद्धि पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हों, लेकिन इस बीच अमित की बेरहमी और बढ़ने लगी। हद तो तब हो गई जब अमित रसोई की गृहस्थी संभालने लगा। उसे ऐसा लगता था शायद नंदनी घर नहीं संभाल सकती। नंदनी भले ही एक गरीब साधारण घर से थी, लेकिन वो भी ग्रेजुएट बीएड थी। वह अच्छी गृहिणी बन सकती थी, लेकिन अमित ने वो मौका नहीं दिया। बस आए दिन टॉर्चर करना होता था। अगर कभी बेटियां बीमार हों तो उसकी जिम्मेदार नंदनी को ही कहा जाता। आखिर नंदनी क्या करती? वो बहुत डिप्रेस्ड हो चुकी थी। कई बार सुसाइड करने की सोची, लेकिन वह अपनी बेटियों के बारे में बहुत कुछ सोचकर अपने आप को समझा लेती। कई बार अमित रात को नशे में घर लौटता और छोटी छोटी बातों पर नंदनी को मारता पीटता, ताने सुनाता, जब से तू मेरी जिंदगी में आई तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। अगर नंदनी में हजारों कमियों के लिए टॉर्चर करता। बच्चियां कोने में सहमी सहमी देखती और नंदनी चुपचाप अपनी तकलीफें सह लेती। नंदनी की हिम्मत का इम्तिहान हर दिन होता। वो चाहती थी कि उसकी बेटियां इस नरक के जीवन से दूर एक बेहतर जिंदगी जी सके, लेकिन वह अपनी हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी कि अकेले बिना रुपए की बेटियों की परवरिश कैसे कर पाएगी।